हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया। तो खैर, आज किसी खास टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी बात करने वाले हैं। फाइनली वो दिन आ गया है कि पेपर आ चुका है आपका। तो पेपर कैसे करना है जी, सबसे बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं सो दैट जितने भी आपके टॉपिक आपको आते हैं आप सबसे बेहतर तरीके से आप उन्हें अटेम्प्ट करें और आपको कहीं भी टाइमिंग की दिक्कतें ना पड़े। तो उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है। अगर विदाउट स्ट्रेटेजी आप करोगे तो किस्मत के भरोसे रहोगे। साथ दी तो पेपर हो गया अटेम्प्ट, लेकिन अगर साथ ना दी तो क्या? तो किस्मत पे नहीं, विश्वास रखें किस पर? अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, अपने तरीकों के ऊपर, अपने मेथड्स के ऊपर। तो आओ जरा जी जरा प्रेम से बोले राधे राधे। करते हैं कंटेंट की शुरुआत। क्या कि पेपर कैसे करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें कि आपका कभी भी पेपर ना छूटे। तो ज्यादातर सभी बच्चों का जो पेपर है वो जी कितने का है? 80 नंबर का, जहां पर आपको शुरुआत में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम भी मिलता है। उस रीडिंग टाइम को भी आपको काफी ज्यादा एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। क्या क्या करना है जरा सुन लीजिएगा, बातों को कान खोल के एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना। आखिरी में भी सारी सारी जरूरी जानकारियां दूंगा, तो सभी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। तो जरा आओ बात करें। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूं ये बात सभी के सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर है वो 2 हिस्सों के अंदर रहेगा। पार्ट ए जहां पर आपकी पार्टनरशिप एज वेल एज कंपनी अकाउंट्स की बातें रहेंगी। तो पार्टनरशिप और कंपनी जो की है वो आपके पार्ट ए के अंदर है। और जहां एक रहेगा आपका पार्ट बी, जहां पर आपको एनालिसिस वाला पार्ट करना होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में पेपर आता है, यानी कि आपकी वॉल्यूम 3 बुक। तो जरा आराम से मेरे बाबू ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चों को यह जानकारी नहीं होती जो अब मैं देने वाला हूं कि पार्ट सी भी होता है आपके पेपर के अंदर। बहुत से बच्चों को पता होती है ये बातें, तो जरा सुन लें। जो पार्ट सी है वो आपकी कुछ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली बातें हैं जिन्हें सिरे से नकार देते हैं आप, ऑब्वियसली नहीं करते हैं, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी में से एक करना होता है आपको। और ज्यादातर सभी बच्चे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम 3 प्रिपेयर करते हैं, तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला सेगमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, पेपर के 3 हिस्से रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी को तो देखना भी नहीं है, पार्ट सी बिल्कुल भी नहीं छूना। पार्ट सी से आपका कोई लेना देना नहीं है। रिमेनिंग पार्ट ए और पार्ट बी, इन 2 सेगमेंट में आपका ओवरऑल टोटल 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब जरा आराम से बातें सुनते हैं जी। 15 मिनट के अंदर क्या करना है आपको, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। 15 मिनट के अंदर आप लोग एमसीक्यू जरूर रीड करेंगे, और साथ ही साथ, क्योंकि जैसा कि एज यूजुअल सभी पेपर्स के केस में हम लोग बोलते हैं कि पेपर को आप रिवर्स ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे, तो शुरुआत में आप पार्ट बी से ही शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में पार्ट बी से आपको शुरुआत करनी है। पार्ट बी जहां ऑब्वियसली आप सबसे पहले 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आफत आती है आप लोगों को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बातों की शुरुआत करनी है, तो शुरुआती 15 मिनट के अंदर आप एमसीक्यूज एज वेल एज जो सीएफएस का क्वेश्चन होगा उसकी बेसिक रूपरेखा तैयार कर लेंगे। यानी सीएफएस के क्वेश्चन के अंदर भैया प्रोविजन फॉर टैक्स है या नहीं, टैक्स की एडजस्टमेंट है या नहीं, मेरा मशीन की सेल की इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में तो नहीं जहां पर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बेसिक माइंड मैप आप लोग क्रिएट कर लोगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाना होता है, जहां टीआरडी की बातें होती हैं, टैक्स रिजर्व डिविडेंड की बातें होती हैं, आगे चलकर आपको दिल ऐड करना होता है, डी फॉर डेप्रिसिएशन, आई फॉर इंटरेस्ट, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इस बातों को माइंड के अंदर घुमा लेना है आपको। तो सबसे पहले 15 मिनट के अंदर एमसीक्यू जितनी हद तक हो सके आप 15 मिनट के अंदर ही थोड़े बहुत सोल्व कर लें। क्या है आपको सारे करने हैं? नहीं जी, सारे नहीं करने। कितने करने हैं अभी बात करते हैं। तो मैक्सिमम एमसीक्यूज को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है जी, उनका रिलेवेंट आंसर पता करने की कोशिश करें। सीएफएस के क्वेश्चन के बारे में बेसिक माइंड मैपिंग अपनी थोड़ी सी क्रिएट करें। अगर फिर भी वक्त बच जाए, जिनके पास में फिर भी बचेगा तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो जो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर चॉइस होते हैं, जो पार्टनरशिप के 6 मार्कर के अंदर बेसिकली चॉइस होते हैं, यानी इन शॉर्ट जो आपकी चॉइस होती है वो आप डिटरमाइन कर लें कि किस क्वेश्चन में, जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पर कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। तो 15 मिनट के रीडिंग टाइम के अंदर आप लोग एमसीक्यूज के साथ साथ सीएफएस की माइंड मैपिंग्स के साथ साथ चॉइस डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये चीज आप डिटरमाइन कर लें rather than रीडिंग द होल पेपर। उसके अंदर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अकाउंट्स को कोई भी क्वेश्चन करते वक्त आप वैसे भी दोबारा से रीड जरूर करोगे, तो पहले रीड करके क्यों वक्त बर्बाद करना। तो आप सिर्फ एमसीक्यू करें, सीएफएस की माइंड मैपिंग करें, और इसके अलावा आप बेसिकली चॉइस को डिटरमाइन कर लें, और इसी के साथ आपका देन 15 मिनट के बाद की कहानी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, 15 मिनट के बाद की जैसी आपकी कहानी शुरू होती है, तो सबसे पहले आप पार्ट ए, मैंने कहा था पार्ट बी से शुरू करना है, लेकिन पार्ट ए से आप सबसे पहले शुरुआत करें, क्योंकि आपने एमसीक्यूज रीड किए थे। और जरा आराम से आप सबसे पहले आपने सारे एमसीक्यू 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 20 काउंटिंग लिखेंगे और रेलेवेंट सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखेंगे। बी सी डी ए बी सी डी सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट ऑप्शन नंबर लिखेंगे। जो जो एमसीक्यूज आपको आते होंगे वो आप करें, जो नहीं आते होंगे उन्हें उस वक्त के लिए छोड़ दें। एमसीक्यू क्वेश्चन करते वक्त शुरुआत में जब आप पार्ट ए से पेपर की शुरुआत करेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। क्या करना है आपको, तो आपको सिंपली सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को रीड करना है, रेलेवेंट ऑप्शन लिख देना है। क्या नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना बैठ के सोचना जी, नहीं है जी बिल्कुल भी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, डिजर्व नहीं करते कि आप बेसिकली बैठ के सोचो कि हाँ भाई इसका क्या होगा आंसर, या अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सेस कैलकुलेशन लग रही है, जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है, तो उसे भी छोड़ दें। कोशिश करें जो एमसीक्यू का टोटल 20 क्वेश्चन का बर्डन रहता है, आप शुरुआत में जब पेपर करेंगे तो अगर आपको सारे आते हैं जी 20 के 20 एमसीक्यू कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से कम यहां से 10 से 12 एमसीक्यूज आप लोग करके जरूर निकल जाएं। अगर आपको कम एमसीक्यू आ रहे हैं तो 8-10 एमसीक्यू कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 एमसीक्यू तो आते ही होंगे ना, तो जितने भी आपको एमसीक्यू आते हैं तो वो आप कर लें, करके निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं, बाद में करना बाकी के बचे हुए एमसीक्यू। तो कुल मिला के उसके बाद जैसे ही आप लोगों का ये इतना सेगमेंट हो जाता है, पार्ट ए आपका हो जाता है, देन उसके बाद में आप फिर उसके बाद में बातों की शुरुआत करेंगे अपनी पार्ट बी से। जहां पार्ट बी से ऑब्वियस सी बात है कि आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने 6 मार्कर सीएफएस के क्वेश्चन की। अब देखो सीएफएस के क्वेश्चन की बात कान खोल कर सुन लेना, गांठ मान लो, भूल मत जाना और तरीके से अप्लाई करना। पेपर गारंटीड अटेम्प्ट होगा, 100% अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे करके आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका, ध्यान रखिएगा। तो सीएफएस का क्वेश्चन आप करें, देखिए थोड़ा सा ना दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिमोटिवेट कर सकती है तो वो काम ही नहीं करना जी, हमें वो काम ही नहीं करना। तो सीएफएस का आप बेसिकली सबसे पहले क्या करें, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो निकाल लें, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ्लो निकाल लेंगे, हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फ्लो निकाल लेंगे। आप जो डी पार्ट होता है ना, नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, वो करो ही मत, वो करो ही मत, पेपर के आखिरी में करेंगे। हम लोग जानते हैं अकाउंट्स का पेपर बड़े आराम से अटेम्प्ट होता है अगर आप छोड़ छोड़ के करोगे तो। जैसे कि हम कहते हैं कि नरेशन छोड़ दो जी शुरुआत में, फॉर्मेट छोड़ दो आप शुरुआत में, कैलकुलेशन छोड़ दो आप शुरुआत में, पेपर के आखिरी में बनाएंगे हम सारी की सारी, नरेशन भी आखिरी में लिखेंगे, फॉर्मेट भी आखिरी में कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेशन बची कुछ भी सबसे आखिरी में करेंगे। तो ये जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो डी पार्ट है, नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, ये भी जी सबसे आखिरी में करेंगे। हम नहीं कर रहे शुरुआत में, हम करेंगे ही नहीं। और वैसे भी ये जो डी पार्ट है, नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, तो उम्मीद करता हूं ये सभी के सभी जानते हैं। ये तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली उसके डिफरेंस से ही निकाल लो आप नेट फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, वो भी आखिरी में चाहे पहले। मुद्दे की बात आप शुरुआत में चेक ही मत करो कि सीएफएस आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही। भाई दो ही बातें होंगी कि सीएफएस मैच हो जाएगी आप खुश हो जाओगे, सीएफएस मैच नहीं होगी आप दुखी हो जाओगे। दोनों ही सूरतें आपके लिए नुकसानदायक है, ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स का पेपर बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है, आपको ना तो खुश होना है ना आपको दुखी होना है। आप अपने कंसेप्ट पर विश्वास रखें, काम रहें, शांत रहें। सीएफएस के क्वेश्चन में ऑपरेटिंग करो जी, इन्वेस्टिंग करो, फाइनेंसिंग करो, डी पार्ट करो ही मत आप शुरुआत में। तो सीएफएस से आपको बातों की शुरुआत करनी है, देन उसके बाद में ऑब्वियसली आप सीएफएस के बाद क्या करेंगे, सीएफएस के बाद में ऑब्वियसली आप अपना वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए वहां पर भी आप बेसिकली क्या करें, ऑब्वियसली सीधे सी बात है, आप फॉर्मेट हल्का फुल्का सा बनाएं, आप रिलेवेंट जो भी डेटा है वो डेटा लिख दें, बट जो भी कैलकुलेशन का काम है, कैलकुलेशन का काम स्किप कर दें। देखिए जितना भी आप मैक्सिमम स्किप कर सकते हो तो स्किप कर दें, ठीक है जी। कैलकुलेशन का काम आपको शुरुआत में नहीं करना। जो भी आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है निकाल दो, परसेंटेज चेंज निकालना है बाद में निकालो। हाँ कोई परसेंटेज चेंज आप सीधा सीधा जज कर पा रहे हो कि भाई रिलेवेंट फिगर आधी है तो आप 50% लिख दें, 0 हट रही है 10% लिख दें, बट जो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ रही है उन चीजों को बाद के लिए छोड़ दे। पेपर में, पूरे पेपर में कैलकुलेशन सबसे आखिरी में करनी है, आपको शुरुआत में करनी ही नहीं है। ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे, पेपर आपका 100% अटेम्प्ट होने वाला है। देन उसके बाद में आपको रिवर्स ऑर्डर में आते जाना है जी। जैसे आप रिवर्स ऑर्डर में आओगे, रेशो का क्वेश्चन आएगा, अब फटाक से कर दो, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचना तो है ही नहीं, सोचना है नहीं। पार्ट बी के एमसीक्यू हो जाएंगे आपके, पार्ट बी के एमसीक्यू करने के बाद में फिर तुरंत अपना उठाओ पार्ट ए, दोबारा से उठाओ पार्ट ए। तो शुरुआत में आपको पार्ट ए के एमसीक्यू कर लेने हैं, जैसे कि हमने कहा था पार्ट ए के एमसीक्यू करेंगे हम, फिर उसके बाद में पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी पूरा का पूरा कर लेंगे, दोबारा से पार्ट ए। और हमेशा आप पेपर के अंदर भी ये चीज स्पेसिफाई करेंगे आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट ए की हेडिंग डालो, एमसीक्यूज करो, पार्ट बी की हेडिंग डालो, पार्ट बी को कंप्लीट करो, एंड देन उसके बाद में वापस से पार्ट ए पर आ जाओ, जहां ऑब्वियसली शुरुआत में आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करना है। अब देखिए कोशिश करें, जहां हम लोग जानते हैं कि हमारे टोटल 3 घंटे होते हैं, भाई 3 घंटे का पेपर है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, तीसरे घंटे के अंदर हम फुल स्पीड में भागते हैं। ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि पहले घंटे थोड़ा आराम से करते हैं, सजा के करते हैं, तीसरे घंटे फुल स्पीड पे भागते हैं। तो मान के चलो जो तीसरे घंटे की साइकोलॉजी है, क्या होता है तीसरे घंटे में होता है पेपर नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, ना राइटिंग मैटर करती ना कुछ मैटर करता,
फटाफट भागते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये तीसरे घंटे वाली साइकोलॉजी आपको पहले घंटे के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आप भाग भाग के करोगे, जल्दी जल्दी एमसीक्यू करोगे, पार्ट भी करोगे, सीएफएस का क्वेश्चन करोगे, रेशो करोगे, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करोगे, तो ये जो इतना सारा का सारा काम है, यानी कि आपके पार्ट ए के एमसीक्यू, ध्यान रखिएगा, पार्ट ए के एमसीक्यू जितने भी आपको करने हैं, 8-10 एमसीक्यू करने हैं, 10-12 एमसीक्यू करने हैं, साथ में आपका एंटायर पूरा पूरा पार्ट बी, और जो पार्ट ए का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है प्रो राटा वाला, वो कोशिश करो ये सबसे पहले 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। और अगर 1 घंटे के अंदर आपने कर लिया तो मान के चलो कोई नहीं रोक सकता आपका पेपर होने से। आपका पेपर 100% 100% अटेम्प्ट होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपका पेपर होने से, ध्यान रखिएगा। अब हालांकि जरा ध्यान से यहां पर थोड़ी सी मैं नंबर वाइज भी बात कर लेता हूं, जैसे कि आमतौर पर जब कहीं भी आप क्वेश्चन करते हैं तो भाई कुछ होते हैं आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ हो जाते हैं जी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। देखो ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाले क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा आपका टाइम खो ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है कोशिश करें इसके ऊपर सिर्फ 15 मिनट लगाने जी आपको, 15 मिनट लगाओ, 16 लगाओ, 17 लगाओ, बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट लगाने हैं आपको। ये जो 4 नंबर के क्वेश्चन है इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट लगाने हैं, 10 के बजाय 11 लगा लो, 12 लगा लो, बस बहुत एक्सीड नहीं करना, 15 भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। एक एक मिनट कीमती है आपके लिए, नहीं बचेगा वरना वक्त नहीं होगा पेपर अटेम्प्ट, लेकिन होगा जरूर, सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसके ऊपर सिर्फ 8 से 10 मिनट लगाने हैं। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है बहुत बर्बाद करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, 8 से 10 मिनट लगाने हैं इसके ऊपर, सिर्फ 8 मिनट ही कोशिश करो, 8 मिनट में खत्म कर दो, 3 2 6, एक नंबर 2 मिनट के बराबर है। 3 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में होना चाहिए, मैं तो फिर भी 8 मिनट बोल रहा हूं। तो बेसिकली जल्दी जल्दी करना है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जैसा कि हम कहते हैं कि पेपर को रिवर्स ऑर्डर में करना है, रिवर्स ऑर्डर में करने के बाद में आप शेयर कैपिटल का क्वेश्चन करोगे, तो उसके बाद में पार्टनरशिप का जो भी एडमिशन का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा, एंड सो ऑन चीजों को आप आगे रिवर्स ऑर्डर में चलाते चले जाओगे। जब आप रिवर्स ऑर्डर में चला रहे होगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है आपको कि जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन है, जो भी 3 नंबर के क्वेश्चन है, उनको रेलेवेंट टाइम लिमिट के अंदर खत्म करें। और यहां पर जब आप रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होगे तो बीच में आएंगे, ये बीच में आएगा, ये भूत आएगा बीच में बहुत बड़ा, 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बस इसके ऊपर टाइम लिमिट जरूर अच्छे से चेक करके रखनी है। हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाना, लगभग 8 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करनी है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपको बर्बाद कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जब इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, डन जी डन, बात खत्म हो जाएगा आपका। और हर जगह कोशिश करें कि आप कैलकुलेशन छोड़ दें, आप नरेशन छोड़ दें, आप चीजों को छोड़ छोड़ के चलें, जिसको आप लोगों को पेपर के बिल्कुल आखिरी में करना है, पेपर के आखिरी में करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का बड़ा ही सीधा सा तरीका है, जितने ज्यादा चीजें आप छोड़ छोड़ के चलेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंटली आप काम करोगे। पेपर के आखिरी में पूरे पेपर में नरेशन, पूरे पेपर में कैलकुलेशन एक ही बार में करोगे, जल्दी जल्दी हो जाएगी। अब पेपर के कर रहे हो जी, आप डेटा पुट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, नरेशन लिख रहे हो, माइंड डाइवर्ट होता है। तो बेसिकली एफिशिएंटली करें, एक ही बार में करें, पेपर के आखिरी में करें। तो जैसे ही आप कर रहे हो तो बेसिकली छोड़ देनी है आपको, क्या क्या चीजें छोड़ देनी है आपको, नरेशन छोड़ देनी है, फॉर्मेट आप बेसिक सा बना लें, ठीक है जी, बहुत ज्यादा परफेक्ट फॉर्मेट शुरुआत में ना बनाएं, बाद में उसे परफेक्ट बना लें। जितने भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो उन कैलकुलेशंस को आप कर लें, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन को छोड़ दें शुरुआत के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बना लो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, आपका बाय बैलेंस, बीडी, रिजर्व की एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट, वो आप सारी कर लो। बट अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में आखिरी के लिए छोड़ दो, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आमतौर पर वो इन्वॉल्व करता है खूब सारी कैलकुलेशन और जिसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाता है। तो कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पॉइंट को बाद के लिए छोड़ दें, या अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन को आखिरी के लिए छोड़ दें। तो इस सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर 100% जरूर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो डन जी डन, ओके डन, वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगा ही होगा। तो चलिए खैर डन। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे और ओके डन, टाटा बाय बाय।